हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। मैं अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूं। आज सुबह सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था तो मेरे सामने एक ऐसी खबर आई कि मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर कर दूं। दरअसल खबर ये थी कि इंदिरा गांधी को जिस बॉडीगार्ड ने कत्ल किया था ना, उस बॉडीगार्ड के बेटे ने 2024 के होने वाले इंडियन इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला कर दिया है। लेकिन इससे पहले भी इंडियन बॉडीगार्ड का जो बेटा था उसने इलेक्शंस में हिस्सा लिया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन देखते हैं कि 2024 में जो इलेक्शन होने हैं क्या वो कामयाब होता है या नहीं। सबसे बढ़ के मुझे इस खबर को सुनकर हैरानगी हुई कि एक कातिल का बेटा जिसने इंडिया की वज़ीर आज़म को कत्ल किया था, उसका बेटा इलेक्शन लड़ता रहा है। लेकिन वो अलग बात है कि वो कामयाब नहीं होता रहा, लेकिन इलेक्शन में हिस्सा तो लेता रहा है। काफ़ी हैरानगी की बात है कि 1984 में जो दंगे फसाद हुए थे, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को उसके दो बॉडीगार्डों ने कत्ल किया था, और आप भी ये सोच रहे हैं होंगे कि वो दंगे फसाद क्यों हुए थे, किस वजह से हुए थे। दरअसल बात करूंगा मैं 1947 से, क्योंकि 1947 में जो सिख थे उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि हम इंडिया के साथ मिलेंगे। खैर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, सिखों को काफ़ी ज़्यादा कहा था कि आप पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, लेकिन उस वक़्त के जो इंडियन लीडर थे ख़ासकर सिखों के, उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, हम इंडिया के साथ ही मिलेंगे। और क्योंकि उस वक्त नेहरू और गांधी ने काफ़ी ज़्यादा जो इंडियन सिख लीडर थे उन्हों को ये लालच दिया था कि अगर आप इंडिया के साथ मिल जाएंगे तो हम आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगे। और यही वजह थी कि उस वक्त के जो सिख लीडर थे उन्होंने इंडिया के साथ मिलने का फ़ैसला किया था। हालांकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रियासत पटियाला के जो नवाब थे उनको एक खाली पेपर दिया था और बॉलपेन दी थी कि आप जो जो शर्तें रखते हैं हम वो तमाम शर्तें आपकी मानेंगे। लेकिन खैर पटियाला के नवाब की तरह इंडिया के और भी जो सिख लीडर थे उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था कि हम इंडिया के साथ मिलेंगे, इसलिए उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस पेशकश को भी रद्द कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आप तो ये कह रहे हैं कि हम आपकी ये तमाम शर्तें मानेंगे, लेकिन आपके बाद में आने वाले जो पाकिस्तान के हुक्मरान होंगे वो क्या आपकी इस बात पर अमल करेंगे, आपकी इस बात को मानेंगे, क्या हमें वो हक देंगे। खैर रियासत पटियाला के नवाब और दूसरे जो सिख लीडर थे वो इसी बात से डरते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंडिया के साथ ही मिलेंगे। लेकिन खैर नेहरू और गांधी ने भी काफ़ी ज़्यादा उनको लालच दिया था। एक वजह ये भी है जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया के साथ मिलने का फ़ैसला किया था, क्योंकि नेहरू और गांधी ने ये कहा था कि हम आपको एक अलग स्टेट बनाएंगे। लेकिन खैर जब 1947 के बाद इंडिया के जो सिख लीडर थे उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि हम इंडिया के साथ मिलेंगे, उनका इंडिया के साथ अलहाक हो गया, वो इंडिया के साथ मिल गए। तो बाद में जो इंडिया के लीडर थे, हिंदू लीडर ख़ासकर, उन्होंने ये तमाम वादे जो वफ़ा नहीं किए थे। इंडिया के कुछ इलाके जो थे वो उन्होंने राजस्थान को दे दिए थे, हरियाणा को दे दिए थे, जिसकी वजह से इंडियन पंजाब के जो सिख थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी किया था, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। इंडियन पंजाब का जो पानी था वो दूसरी रियासतों को भी ज़्यादा मिलने लगा था, लेकिन इंडिया के सिख जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एहतजाज करने लग पड़े थे। खैर इसी तरह का सिलसिला 1984 तक बरकरार रहा। 1984 में ये मसले मसाइल जो थे वो पीक पे पहुंच चुके थे, क्योंकि इंडिया के जो सिख लीडर थे वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि हमारे वादे पूरे किए जाएं। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने कोई भी वादा वफा नहीं किया, जिसकी वजह से आखिरकार इंडिया के जो सिख थे, लीडर थे ख़ासकर, उन्होंने मज़ाहमत का तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया। जरनैल सिंह भिंडरावाला उस वक्त का इंडियन सिखों का एक हीरो था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस के लीडरों को कहा था कि हमारे वादे पूरे किए जाएं, लेकिन वादे वफा नहीं कांग्रेस के लीडरों ने किए, जिसकी वजह से 1984 में काफ़ी ज़्यादा मज़ामत होने लगी। तो आखिरकार 1984 में जरनैल सिंह भिंडरावाला जो था अमृतसर में मौजूद दरबार साहब में आकर छुप गया था
उसके कुछ साथी भी आकर छुप गए थे। लेकिन इंडिया की जो पुलिस थी वो जरनैल सिंह भिंडरावाले को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने ये हुक्म दिया कि इंडियन आर्मी जो है वो दरबार साहब में जाए और जरनैल सिंह भिंडरावाले को गिरफ़्तार करे। लेकिन वो गिरफ़्तार करने गए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ामत होने लगी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने ये फ़ैसला किया कि आप दरबार साहब पर हमला कर दें। ये जब हुक्म जारी इंदिरा गांधी ने किया तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में कत्ल व गारत दरबार साहब में हुई, अमृतसर में, और इसके अलावा दरबार साहब की बेहुरमती भी की गई। दरबार साहब की बेहुरमती जो सिख थे वो देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि इंडियन आर्मी ने दरबार साहब पर टैंकों से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से दरबार साहब को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। दरबार साहब के काफ़ी ज़्यादा हिस्से जो थे वो मुनहदम हो चुके थे। आपको हैरानगी होगी कि 1 जून 1984 को ये आर्डर इंदिरा गांधी ने दिया था। 8 जून तक ये ऑपरेशन जारी रहा, जिसकी वजह से जरनैल सिंह भिंडरावाला और उसके कुछ साथी भी हलाक हो चुके थे, और इसके अलावा दूर दूर इलाकों से जो भी सिख दरबार साहब में इबादत करने के लिए आए थे वो भी हलाक हो चुके थे, जिसकी वजह से सिखों में काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्सा था। और इसी गम गुस्से का नतीजा था कि 5 महीने बाद अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्डों ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही हलाक कर दिया, फायरिंग करके। जब ये खबर बाहर निकली कि इंदिरा गांधी को 2 सिख बॉडीगार्डों ने हलाक किया है, तो इसकी वजह से दिल्ली शहर में, पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद हुए। हज़ारों लाखों की तादाद में सिखों को कत्ल किया गया। जो भी सिख कहीं पर भी नज़र आता था तो हिंदू उनको ज़िंदा जला देते थे। ये वाकई बात मैं सच्ची कर रहा हूँ। उस वक्त के जो इंडियन पंजाब में जो सिख रहते थे काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए थे। इस दंगे फसाद की वजह से हिंदुओं और सिखों में काफ़ी ज़्यादा नफ़रतें फैल चुकी थी, क्योंकि कत्ल व गारत अरूज पर थी, लेकिन कोई भी इस कत्ल व गारत को नहीं रोक पा रहा था। आज के दौर में आप देखते हैं कि यूरोपीय ममालिक में सिखों की तादाद ज़्यादा है। आप भी ये सोचते होंगे कि यह सिखों की तादाद यूरोपीय ममालिक में क्यों ज़्यादा है। दरअसल वजह यही थी कि 1984 में जो दंगे फसाद हुए थे तो बहुत से जो सिख थे वो अपनी ज़मीनों को बेचकर यूरोपीय ममालिक में चले गए थे, क्योंकि कुछ हालात इस तरह के पैदा हो गए थे कि सिखों का इंडिया में रहना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। जहाँ पर भी कोई सिख नज़र आता था उसको कत्ल कर दिया जाता था। हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब इंडियन पंजाब में हो चुके थे, ख़ासकर इंडिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में, हरियाणा, राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके थे, क्योंकि इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्डों ने इंदिरा गांधी को हलाक किया था। और हिंदू ये समझते थे कि सिखों ने ये काम किया है तो अब हम सिखों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सिखों के तो हीरो वो दोनों बॉडीगार्ड थे। एक बॉडीगार्ड की बीवी ने और उसके वालिद ने 1999 में इलेक्शन लड़ा था, तो वो इलेक्शन जीत गए थे। लेकिन उसके बाद 2004 में, 2008 में, 2013 में उस बॉडीगार्ड के बेटे ने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो इलेक्शन जीत नहीं पाया था। 2004 में उसने बठिंडे से इलेक्शन लड़ा था, 2008 में उसने बरनाला से इलेक्शन लड़ा था, और 2013 में उसने फतेहगढ़ से इलेक्शन लड़ा था। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि 2024 में भी ये इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं कि उस बॉडीगार्ड का बेटा पिछले 3 इलेक्शन तो हार चुका है। इस वक्त जो उसने चौथा इलेक्शन लड़ना है, क्या वो ये इलेक्शन जीत पाता है या नहीं। खैर, क्या आपको इससे पहले पता था कि इंडियन पंजाब में 1984 में क्या हुआ था, और क्या आप इस बारे में भी जानते थे कि यूरोपीय ममालिक में सिखों की तादाद ज़्यादा क्यों है, किस वजह से है। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो अगर आपने मुकम्मल देखी है तो आपको इस बारे में पता चल गया होगा, आपके तमाम सवालात का जवाब आपको मिल चुका होगा।